नमस्कार दोस्तों, बायोमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थंबनेल पर लिखा है क्लास 12th बोर्ड एंड बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन पार्ट 2। ऐसी वीडियो रोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राककोश यंत्र की संरचना। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं, तंतु, फिलामेंट, प्राककोश यंत्र। आज हम विस्तार से समझेंगे कि प्राककोश के अंदर क्या होता है और उसकी संरचना कैसी होती है। चित्र को ध्यान से देखिए। प्राककोश क्या है दोस्तों? प्राककोश पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसी के अंदर परागण बनते हैं, इसलिए इसे परागण बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। चित्र को देखिए। परागकोश के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिन्हें परागकोष्ठ कहते हैं। यही परागण बनाने का स्थान है। अब हम पढ़ेंगे परागकोश की संरचना। एक सामान्य परागकोश में दो पालियाँ होती है। चित्र में देखिए, दो पालियाँ। प्रत्येक पाली में दो परागकोष्ठ होते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, परागकोष्ठ की संरचना कैसी होती है। इसी प्रकार दो पालियाँ इंटू दो परागकोष्ठ बराबर कुल चार परागकोष्ठ होते हैं। याद रखिए, एक सामान्य परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। परागकोष्ठ के अंदर ही परागण बनते हैं। परागकोश को कट करने पर परागकोश की संरचना ऐसी दिखती है, जिसे हम परागकोश का अनुप्रस्थ काट कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम या परागकोष्ठ क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम वह छोटी थैली होती है जिसके अंदर परागण बनते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी दीवार 4 परतों की बनी होती है। परागकोश के अनुप्रस्थ काट के चित्र में परतों का क्रम। पहली परत है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, दूसरी परत है अंतस्थ त्वचा एंडोथीसियम, तीसरी परत है मध्य परत मिडल लेयर, चौथी परत है टेपिटम। माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 परतें। बोर्ड परीक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली परत बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, यह सबसे भारी परत होती है। कार्य पूरे परागकोश की सुरक्षा करना, धूल, पानी और चोट से बचाना है। याद रखिए, एपिडर्मिस सुरक्षा कवच। इसके अंदर परागण बनते हैं। परतों का क्रम बाहर से अंदर की ओर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। बाह्य त्वचा परागकोश की सबसे भारी सुरक्षा परत है। माइक्रोस्पोरेंजियम की सेकंड परत अंतस्थ त्वचा एंडोथीसियम। कार्य परागकोश के फटने में सहायता करना। जब परागण तैयार हो जाते हैं तो यही परत परागकोश को खोलने में मदद करती है। आसान भाषा में यह परागकोश का दरवाजा खोलने वाला भाग है। चित्र में देखिए, अंतस्थ त्वचा एंडोथीसियम सेकंड परत है। माइक्रोस्पोरेंजियम की तीसरी परत मध्य परतें मिडल लेयर, यह 2 से 3 कोशिकाओं की पतली परत होती है। कार्य विकास के समय पोषण देना, बाद में यह परतें नष्ट हो जाती है। याद रखिए, मिडल लेयर अस्थायी सहायक परत है। माइक्रोस्पोरेंजियम की चौथी परत टेपिटम, यह सबसे अंदर की परत होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। कार्य विकसित हो रहे परागणों को भोजन देना, परागणों के विकास में सहायता करना, परागणों के विकास में सहायता करना। या चित्र में देखिए, टेपिटम सबसे अंदर की परत है। टेपिटम के बिना परागणों का सही विकास संभव नहीं है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है, क्योंकि टेपिटम परागणों को भोजन प्रदान करती है। सबसे अंदर क्या होता है? इन चारों परतों के अंदर एक स्थान होता है जिसे बीजाणुजनक उत्तक कहते हैं। यहीं पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। यही कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है। बाद में यही माइक्रोस्पोर्स विकसित होकर परागकण बन जाते हैं। परागकण बनने की प्रक्रिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यह लघु बीजाणु बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। अंत में पूर्ण विकसित परागकण बन जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी की 4 परतों को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक EEMT, एवरी इवनिंग मदर टीचर। ई मतलब एपिडर्मिस सुरक्षा, ई मतलब एंडोथीसियम परागकोश को खोलना, एम मतलब मिडल लेयर पोषण बाद में नष्ट, टी मतलब टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करना। इस टॉपिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न।
प्रश्न नंबर 1, एक सामान्य परागकोश में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? राइट आंसर 4। याद रखिए, एक सामान्य परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवार कितनी परतों की बनी होती है? राइट आंसर 4 परतें। पहली परत होती है एपिडर्मिस, सेकंड परत एंडोथीसियम, तीसरी परत मिडल लेयर, चौथी परत टेपिटम। याद रखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवार 4 परतों की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। टेपिटम के कार्य विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देना, परागकणों के विकास में सहायता करना, एंजाइम तथा पोषण पदार्थ बनाकर परागकणों को ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4, स्पोरोजेनस टिश्यू बीजाणुजनक ऊतक कहाँ पाया जाता है? उत्तर, माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। याद रखें, स्पोरोजेनस टिश्यू वह स्थान है जहाँ पर परागजनक कोशिकाएं एमएमसी पाई जाती है। परागजनक कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। मैं हूँ बायोमार्ग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।